आयिर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविशानम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वे मंगल्ये मंगल्यं सर्वे कल्याणिकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दे त्वसविसिद्धे धुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुडो मिणिमोऽसुधकेविलीवणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्ति धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तिमयैर्मूर्ते नित्यमेव प्रकाशितं सर्वाग्निशासन् जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन् जयवन्ति वरिते यही भावे अविच्छिन्ने रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरिते। बारिश ना कोई नव होता है ना पुराना होता है। नया वर्ष, नया दिन, नया समय। अनंत जीव अनंत काल हो गया, एक वर्ष के बाद एक वर्ष चला आ रहा है, जा रहा है। आज हमारा नया वर्ष है, कल से प्रारंभ हुआ। भगवान महावीर का निर्वाण, आज हमारा संवत बदला है 2547वां। क्या करना, जो कार्य कभी नहीं किया है वह कार्य करने लायक है। भाई, अनादि से है जीव अपने को शरीर आदि रूप मानता आ रहा है। नवीन 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 तो क्या है कि ये शुद्धात्मा की अनुभूति, ये जीवन की मूल है, नवीनता है, प्राण है। इसलिए भव्य आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर। हमारे यहाँ का संवत प्रभु के निर्वाण से शुरू होता है, तो हमारा वर्ष ही जब निर्वाण से शुरू हो रहा है तो हमें अपना वर्ष भी निर्वाण से ही मनाना चाहिए। निर्वाण से मनाना चाहिए, जन्मों से मनाने वाले लोक के संबंध नहीं है। ये इसका संबंध मुक्ति से है, हमारा वर्ष मुक्ति से है। हमें मुक्त होने की कलाएं सीख लेना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि हमने मुक्त होने की कला सीखी तो प्रभु महावीर का ये निर्वाण संवत, निर्वाण दिन, नया वर्ष मनाया। निर्वाण क्या है? जो द्रव्यकर्मी भाव कर्म में नौ कर्म से रहित जो अपना शुद्धात्मा है वह निर्वाण है। आत्मा निर्वाण स्वरूप है। आत्मा के आश्रय से निर्वाण आता है। नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म ये बाण हैं।
इनसे रहित निर्वाण है। अपने को शरीर रूप देख रहा है तो ये बाण लग रहे हैं तेरे में, कर्म रूप देख रहा है तो बाण लग रहे हैं, राग रूप देख रहा है तो बाण लगा रहा है। अनंत बार निर्वाण आए हैं, प्रत्यक्ष तीर्थंकरों के निर्वाण जन्मादि कल्याणक मनाए हमने, परंतु जन्म कल्याण तब मना, गर्भ कल्याण जब मना, जब हमारी अंतर में शुद्ध आत्मा की भावना जागी, हमें अपना कल्याण करना है। एक आत्मा ही उपादेय लगने लगा निर्णय के भास से, आओ ये काम करना, ये काम करना है। तत्व का चोखा निर्णय हुआ है, सम्यक्त सन्मुख हुआ है, ये गर्भ कल्याणक है। सम्यक्त का जन्म होना, ये जन्म कल्याण मनाना है। और उस सम्यक श्रद्धा के बल पर विषय कसायों का त्याग कर दे, आरंभवाद का त्याग कर दे, उसके बल पर विरक्ति होना, ये तब कल्याण मनाना है। और ज्ञान में ज्ञान को निहारना, ये ज्ञान कल्याण मनाना है। और ज्ञान को निहारता हुआ सर्व प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो जाए, ये निर्वाण कल्याण है। महावीर वर्धमान प्रभु का निर्वाण कल्याणक का बनाया, और नैमी प्रभु का गर्भ कल्याणक आ रहा है, जो हमारे मंदिर के मूल नायक हैं। निर्वाण सी प्रभु का निर्वाण हुआ है, यहाँ गर्भ कल्याण मनाएंगे। गर्भ कल्याण से निर्वाण की ओर बढ़ती हुई साधना के लिए तू निरंतर अपनी आत्म भावना को प्रत्येक कल्याण आए उसमें तू अपनी भावना रख। आत्मा के बिना सर्व सूना है। तेरी साधना और आराधना का आधार शुद्ध आत्मा है। इसलिए है भाई, अंतर्मुख होना, अंतर्मुख होना, अंतर्मुख होना। सिद्धालय ज्यों वीर विराजे, देय माई त्यों आत्म राजे। आज हमने सिद्ध पूजा करी थी अपन लोगों ने, क्योंकि अब इसी रूप में पूजना है भगवान को। कल रत दशा की पूजा करी थी, अब भगवान महावीर जहाँ विराजमान है उनकी पूजा, और इसी ये पूजा अनंत काल। तो सिद्धालय में भगवान विराजमान है। देय माही त्यों आत्म राजे, ये जैसे सिद्धालय में भी परमात्मा विराजमान है, ऐसे ही आप भगवान आत्मा विराजमान है। महिमावंत देय सुखकारी, ये महिमावंत सिद्ध भगवान है। ये एक और का कथन है, महिमावंत आत्मा सुखकारी। देह मतलब ये सिद्ध स्वरूप, जो अपना निष्कर्म अवस्था रूप अवेद शुद्ध स्वरूप, ये देह है। जजु सिद्ध नित्य मंगलकारी, तेरा मंगल करने वाले भगवान सिद्ध हैं। यानी अपने को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप देखना है, अपना अमंगल करना है। अमंगल करना है, अमंगल न करना हो तो शरीर मत देखना अपने को। अमंगल न करना हो तो कर्म के उदयों को मत देखना। अमंगल न करना हो तो पुण्य पाप के भावों को मत देखना। मंगल करना है तो मंगल का करने वाला अपना आत्मा है। जजु सिद्ध नित्य मंगलकारी, जजु सिद्ध नित्य मंगलकारी। जब तू अपने को सिद्ध रूप देखेगा तो वही तेरा मंगल हो जाएगा, और जो तू सिद्ध भगवान को भूलेगा तो अमंगल हो जाएगा। मैं मरने वाला हूँ, मैं जीने वाला हूँ, मेरा उदय है, हम ऐसा ही चल रहा है, न जाने क्या होएगा आगे। या मंगल करना है तेरा। जजू सिद्ध नित्य मंगलकारी,
उन सिद्ध भगवान को मैं निरंतर वंदना करता हूँ, नित्य मंगलकारी। जिस पूजा अपन कर रहे थे, बड़े पंडित जी ने जो लिखी है, उस पूजा में पहले सिद्धों का स्वरूप दिया है। ये पूजा मुझे और इसलिए और भाती है कि इसमें पूरा सिद्धों का महिमा है। दूसरे कवियों की पूजाओं में तो अन्य प्रकार से तत्वों का और अन्य अन्य प्रेरणाएं भी दी हैं, यहाँ तो पूरा सिद्धों का ही वर्णन है। अगुरु लघु सूक्ष्म ते अवगाहन, अव्याबाद प्रगट भयो पावन, बिन मूरत चिन्ह मूरति धारी, जजू सिद्ध नित्य मंगलकारी। पूरा वर्णन दिया है। तीर्थंकर जब दीक्षा धारे, सिद्ध प्रभु का नाम। कैसे हैं विसिद्ध भगवान, कैसे हैं विसिद्ध भगवान, कैसे हैं विसिद्ध भगवान। जैसे बाबूजी ने जो पूजा लिखी है उसमें पूरा 4 गतियों का वर्णन है। भारत जी ने पूजा लिखी 7 तत्वादिक का वर्णन है, लेकिन यहाँ सिद्धों का ही वर्णन है। उनका भी प्रयोजनभूत 7 तत्व समझे वो समझे, लेकिन यहाँ पूरा सिद्धों का ही, जैसे सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों की महिमा है वही वर्णन है। और आखिरी में क्या गजब का लिखा, इतना महिमा लिखने के बाद में, सिद्धालय ज्यों सिद्ध विराज, देय माई त्यों आत्मराज। ये तो ऐसा कर दिए जैसे पूरी महिमा आत्माओं की कर दी हो। जितनी महिमा सिद्धों की करके आए, तीर्थंकर दीक्षादान सिद्ध प्रभु, कैसे सिद्ध भगवान के। और सुनो सिद्ध भगवान अब कब मिलेंगे, महावीर भगवान के जैसे भी सिद्ध भगवान है, देय माई त्यों आत्मराज। इस शरीर में ऐसे याद शुद्धात्मा विराजमान है। महिमा बंत देय सुखकारी। और पूरी महिमा किसकी आ गई कि अपने चिदानंद भगवान आत्मा की आ गई। ये अपना प्रसंग निर्वाण का अपन ने मनाया। अब कभी अपन बाण न लगने दें, कल ही परमात्मा का निर्वाण मनाया और आज फिर राग देश और मोह विकल्प में पड़ जाएं। प्रभु कहते हैं योग्य नहीं है कदापि। इसलिए अपन अपना मंगल महोत्सव इस प्रकार से सानंद आज मनाया अपने प्रभु को। और ये अपना महोत्सव कभी राग और देश और मोह विभाव न आए। प्रभु महावीर की पूजा करने के बाद में अहम कसायों में, विकल्पों में, संसार में ना रखने, तो परमात्मा महावीर का और गौतम स्वामी का एक केवल ज्ञान दिवस का मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। अपनी शक्तियाँ चल रही हैं, शक्ति, इन शक्तियों की अभिव्यक्ति हुई है। भगवान महावीर को जो आज अभिव्यक्तता हुई है, जो व्यक्तपना हुआ, वो ये शक्तियों की अभिव्यक्ति। तो ये ज्ञान मात्र जो एक भाव है, वो ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर भगवान परमानंद की खान प्रभु देख, तेरा अनंत वैभव है, जिस वैभव का कोई अंत नहीं है, ऐसा तेरा अनंत वैभव है। वो अनंत वैभव का वर्णन चल रहा है। एक ग्रंथ ले लो, हैं तुम एक ग्रंथ ले लो, नहीं तो आंख बंद हो जाएगी। क्या कह रहे, ये अनंत वैभव, अनंत वैभव। अनंत वैभव कौन सा है? नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित जो ज्ञान मात्र एक भाव है, जो ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर का वैभव, वो तेरा वैभव है। उसकी महिमा करते हैं। तो पहले आया था भाव शक्ति ग्रंथ, नहीं है आज? नहीं तो ले लो 2-4 ग्रंथ और विराजमान कर लिया करो, तुम्हें दिक्कत हो पहले कह दिया करो। कहते हैं हमने आपसे कई बार कहा है, बिना ग्रंथ के मत बैठा करो, उपयोग नहीं लगता। और 4 ग्रंथ विराजमान करके रखो, जिससे कोई साधर्मी आए तो उसका उपयोग लग जाए। अपन विराजमान कर देंगे बाद में, क्या दिक्कत है? जिनवाणी विराजमान करना, उठाना, रखना, ये हमारा सौभाग्य है। लौकिक कार्यों में प्रमाद होना चाहिए, धर्म कार्यों में नहीं। कभी मत सोचा करो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ये भावना मत रखा करो कभी भी। क्या कहते हैं?
ये वक्ताओं की शैलियाँ जो बिना ग्रंथ के वही हैं, जो बिना ग्रंथ के श्रोताओं के कारण वही हैं। कछु सुना दो, सुन के चले गए। हमें बिना प्रभु की वाणी के हमका मूल ग्रंथ से कोई वक्ता चलता है तो वक्ता का विषय ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता। और अगर बिना ग्रंथ के वो बोलेगा तो कछु धर्म की बोल देगा और न जाने क्या बोलने लगे। और जब वो विषय चल रहा होगा तो श्रोता का भी वो कहने का अधिकार रहता है कि साहब ये भाव शक्ति में तो ये विषय है नहीं। हाँ, श्रोता बंधा रहता है और वक्ता भी उस विषय से अलग ज़्यादा बातें नहीं कह पाएगा यदि ईमानदार वक्ता है तो। हाँ, उसको अगर जिना विषय से बंध के बोलेगा फिर वो। और एक खासकर इस छोटी भूमिका के वक्ताओं का तो बहुत निर्गंतों को सौंपता है, जिनके अंदर पूरा समा गया है शास्त्र, विषय पे आते हैं। तो ज्ञान मात्र जो एक भाव है, वो ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर, मैं तो कहता हूँ 4 श्रोता हों लेकिन सजग होना चाहिए, विषय निकालना चाहिए। उस विषय से यदि वक्ता को वो हो तो बड़ी विनम्रता से पूछना भी चाहिए। ये श्रोता का कर्तव्य बनता है। जैसे कहीं मोह का अर्थ कुछ किया, कहीं मोह का अर्थ कुछ किया, कहीं मोह का अर्थ कुछ किया। यहाँ पर मोह का अर्थ क्या किया जा रहा है कि मोह छोड़ो, यहाँ पर उसका अर्थ क्या किया जा रहा है, श्रोता का सजगपना होना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ, ये जो भाव अभाव आदि जो 6 शक्तियाँ हैं ना, इनकी चर्चाएं अपनी चल रही थी। शक्तियों के क्रम में ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर तेरा आत्मिक अनंत वैभव चल रहा है। दर्शन कर लो रे अपने अनंत वैभव का, दर्शन कर लो रे मंगलकारी आनंदकारी निज के वैभव का। तो भाव शक्ति पुनः प्रत्येक पदार्थ, भाई साहब अशोक भाई साहब, विद्यमान अवस्था से युक्तता। प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से सहित है और टेंशन छोड़ दे, भूत और भविष्य की अवस्था का उसमें अभाव है। ये जो द्रव्य है वो वर्तमान अवस्था से युक्त है और भूत और भविष्य की अवस्थाओं का उस समय उसमें अभाव है। अभाव का अर्थ समझ में आया? अभाव का अर्थ क्या? कि अभाव तो है लेकिन किसका अभाव है? शून्य अवस्था का अभाव है। चिंता हम छोड़ दे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। पहले तो, अब तो बहुत बिगड़ गया, अब आगे क्या होगा, खत्म कर। अभाव शक्ति कह रही है कि अभाव है ना, अभाव की चिंता क्यों कर रहा है, आगे क्या होगा। बोले जो अभी हो रहा है, क्या आगे क्या होगा उसके लिए समाधान लिया करो। जो अभी हो रहा है वो आगे होगा, मतलब क्या, अभी हो रहा है, बोले अभी तो बहुत खराब हो रहा है, तो अब तेरे अंदर क्या हो रहा है वो आगे होगा। तेरे परिणाम आगे क्या होगा कि परिणाम में देख के क्या हो रहा है, जो हो रहा है तेरे परिणाम में वो आगे होगा। आगे क्या होगा इसके लिए क्या करना, कभी वर्तमान में क्या हो रहा है, ग्रंथ दे देना एक निकाल करके, एक बार। हाँ ठीक है, जैसे लगना, कोई बात नहीं। ये वर्तमान में क्या होगा, किसमें, तो ये क्या जो हो रहा है वो होगा। तो तुम कहोगे हमारा तो बराबर हो रहा, हम तो बीमार डले हैं,
हमारी तो हालत खराब है, शरीर खराब है, उदय खराब है, तो ऐसो ही होगो कि नहीं, इसके अनुसार नहीं होगा, तेरे अनुसार होगा। तेरे में क्या हो रहा है वर्तमान में, कि मेरे में क्या हो रहा है कि मुझे बहुत आकुलता हो रही, घबराहट हो रही है। तो आकुलता और घबराहट हो रही है और भयंकर घबरा रहा हूं मैं, अशुभ परिणाम हो रहा है मेरे, तो अशुभ परिणाम हो रहे हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। बोले उधर तो शरीर में व्याधि आदि और ना जाने क्या क्या चल रहा है, बोले तेरे में क्या हो रहा है कि मुझे तो भगवान की भक्ति चल रही है, क्या अच्छा होगा। अब नहीं होगा। बोले इधर इधर तो बोले हैं ये तो बोले शरीर की स्थिति चल रही है, नाना प्रकार सिर पर जिगड़ी चल रही है। महाराज जी से बोले महाराज जी आपका क्या हो रहा है, कि हम तो गायक में बैठे निर्वाण में, तो निर्वाण होगा। समझ में आया क्या हो रहा है, होगा, इसकी चिंता मत करो। तुम ये सोचो तुम्हारा क्या हो रहा हो, तुम्हें क्या चिंता रहता चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये सोच हमेशा ना सोचता होगा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हम भी सोचते हैं आगे कैसे व्यवस्था चले। हाँ नहीं, मेरी पूरा अभिप्राय समझो, जो तुम्हारे वर्तमान परिणाम में हो रहा है वो आगे होगा। मतलब क्या, अगर वर्तमान परिणाम में आपके हिंसा के परिणाम चल रहे हैं, आरंभ परिक्रिया के परिणाम चल रहे हैं, तो आगे नरक होगा। और वर्तमान परिणाम में आपके भगवंतों की भक्तियां चल रही हैं, आप भाई साहब आप लोग आए, पूजा करी, भक्ति करी, अब आगे न जाने का होगा, आगे पूज्य बनोगे हैं। लेकिन इन्हें ये वर्तमान जो परिणाम हिंसा के चल रहे हैं ना, पलटेंगे ना अभी अगले, अभी वाले अभाव शक्ति का ले रहे हैं अभी तो। लेकिन फिर अभी मैं पूरा समाधान करूंगा, विकल्प मत करना हैं। क्या कल अब वर्तमान में हिंसा चल रही है तो इसका फल तो आगे नरक होगा। समझे, पूरा बात सुनो हैं। राजा श्रेणिक जब गले में सर्प डाल रहे हैं, आगे क्या होगा कि 7वां नरक होगा। फिर आगे की बात अलग बात है कि वो पहला हो गया। हाँ अगले क्षण तो नहीं हुआ, 3 दिन बाद हुआ है को, जब वो लौट के आए हैं, जब ऐसा हुआ उस समय सप्तम नरक बंधने के परिणाम हो रहे थे। बंधा नहीं, बंध ही गया था, बल्कि बंध गया था। इसलिए तो बंधता नहीं तो फिर खत्म ही हो जाता वो परिणाम, वो बंद हो गया था उस समय। 7वां नरक यदि बंद नहीं होता ना, तो फिर छायक समय दृष्टि हो, जिसको तीर्थंकर प्रकृति बंद गया, उसको कौन ले जाए। लेकिन उस समय के परिणाम ने जो बांध दिया ना 7वां, अब क्या होगा कि अब सम्यक होगा तो वो उतना काम कर सकता है कि 7वें से पहला कर दिया, 7वें से पहला कर दिया। 33 सागर से 84,000 वर्ष रह गई। लौकिक में इतना परिवर्तन हो गया 7वें से पहला। हाँ 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 बराबर वैसा ही। तो क्या कह रहा है, ये तो विषय हमारा ये चल रहा है, आगे क्या होगा। आगे क्या होगा कि जो तेरे वर्तमान परिणाम में चल रहा है। इसलिए टोडरमल जी के वे वचन याद करो। कौन से वचन याद करो? परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। इस बल पर रखो, परिणाम बिगड़ने का भय रखना। अकेला भय ही मत रखना, अरे भैया परिणाम तो बहुत बिगड़ रहा, सही कहिए, भय रखना का अर्थ, भय रखना ये बराबर एक बात कही, लेकिन एक और दूसरी बात हर एक में नास्ती नास्ती चलती है। परिणाम बिगड़ने का भय रखना, जगत बिगड़ जाए, जगत का जो हो जाए, शरीर बिगड़ जाए, जो कुछ हो जाए, कछु को दंड नहीं मिलेगा, आगे परिणाम का मिलेगा। इसलिए उसका भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना। बिगड़ने का व्यवहार, निरंतर मेरे परिणाम निर्मल कैसे रहे। परिणामान जो चलेगा इसको कोई तो एक भाव शक्ति है। कौन सी शक्ति है? रोजाना दोहराते हो शायद आप, हैं? नहीं, अच्छा, भाव शक्ति है। तो भाव शक्ति कह रही है कि प्रत्येक पदार्थ अपनी वर्तमान अवस्था सहित है, और एक अभाव शक्ति है, ये 33 नंबर की इनमें चलती है, वो कह रही है उस समय शून्य अवस्था सहित है। शून्य अवस्था मतलब क्या
कुछ समय भूत और भविष्य की पर्यायों का क्या है, अभाव है। भूत और भविष्य की पर्यायों का अभाव। अब आगे लिख रहे हैं जो है क्या है, जो भाव का अभाव और अभाव का भाव। अभाव का अभाव मतलब क्या, तो अब भाई साहब का प्रश्न आया कि जो जो चल रहा है वो ही होते रहेगा, परिणाम वो ही होते रहेगा, वो ही होते रहेगा। कि चिंता मत कर, अगर तू आश्रय करेगा ना अपना तो क्या होगा कि जो है उसका अभाव हो जाएगा, भाव का अभाव हो जाएगा। मतलब जो तेरे वर्तमान में चल रहा है उसका हो जाएगा अभाव, और जो नहीं है उसका हो जाएगा भाव। भाव का अभाव और अभाव का भाव क्या अर्थ हुआ, जो चलता है उसका अभाव हो जाएगा, और जब स्वभाव का आश्रय लेगा तब क्या होगा कि सुन, तब क्या होगा, मिथ्यात्व का अभाव होगा, कसायों का अभाव होगा, कर्मों का अभाव होगा, और जो स्वभाव है अभवते हुए जो नहीं है वो प्रकट हो जाएगा। मतलब सम्यक प्रकट होगा। वर्तमान परिणाम में, विद्यमान परिणाम में, भाव शक्ति में ज्ञायक की प्रतीति की भावनाएं चल रही हैं, तो आगे क्या होगा कि सुन, उस समय जब ज्ञायक की भावना चल रही है तो उस काल में उसकी जो पहले की यह अवस्थाएं हैं जितनी थी उन सब का अभाव है। ज्ञायक की भावना चिंतन करने के लिए बैठो तो ये मत सोच के बैठो कल खूब सोची थी ध्यान करेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाया, वो नहीं होगा कि नहीं, उसका कल वाली का आज अभाव है। इसलिए आज ये काम करो ध्यान का, चिंतन का। कल की सोच करके आज को मत, कल सोची थी ऐसा नहीं हो पाया था, हमने सोचा था 1 घंटे का 1 दिन का उपवास कर ले, लेकिन हमने नहीं हो पाया था, इसलिए आज नहीं कर सकते। बोलो कौन सी शक्ति नहीं मानी उसने, अभाव। शून्य के आधार से विद्यमान को मत खो, और विद्यमान का निर्णय शून्य के आधार से मत कर। मानो वर्तमान को भूत और भविष्य से मत तोल, कि वर्तमान जो होगा वो भूत के अनुसार नहीं होगा। कई बार कुछ पर्याय ऐसी आती हैं जो पहले आ गई हैं और अभी भी वही आ रही हैं, तो उसका ये मत समझो उसके कारण ये आई है। जो कल गुस्सा आया था इसीलिए आज आया, ऐसा नहीं है। वो कल के कारण नहीं आया, आज तुमने तत्व विचार नहीं किया इसलिए आया। कल की पर्याय से उसको मत जोड़ो। क्यों? क्योंकि उस पर्याय में जो भूत में पर्याय हो गई उसका अभाव है, और हम अभी तक के उसके आधार से निर्णय लेते हैं। तो कह रही कि ये जो वर्तमान में मेरा पुरुषार्थ जगेगा, इतने दिवसों से तो हो गया, सम्यक दर्शन अभी तक तो हुआ नहीं। किसके आधार से ले रहे हो? पहले के। अब क्या होगा कि नहीं हुआ तो होगा। क्यों? अनंत काल से भगवतपना नहीं आया, फिर आया कि नहीं आया? आएगा। अब जब तू स्वभाव का आश्रय लेगा, तब राग द्वेष मोह मिथ्यात्व आदि भाव सब विलय को प्राप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ है भाव का अभाव, और जिस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि प्रकट हो जाएंगे अभाव का भाव। ज्ञायक का आश्रय लो, ज्ञायक का आश्रय लो, ज्ञायक के भावी में भूते भावी पर्याय नाई। तो ज्ञायक का वर्तमान क्या है कि ज्ञायक का वर्तमान
ज्ञायक 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 ज्ञायक, और ज्ञायक का भूत भी ज्ञायक ज्ञायक है, और ज्ञायक का भविष्य भी ज्ञायक ज्ञायक है। ज्ञान का पर्याय का जो भूत है वो भी जानना 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 है, और भविष्य भी जानना 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 है। अगर भूत और भविष्य को भी देखे तो त्रिकाली को देख, जिसकी सब पर्याय में जानन भाव बह रहा है। त्रिकाल भाव, तीनों काल, एक ज्ञाता 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 पना जिसका चल रहा है उसका नाम है ज्ञायक। तो कह रहे हैं, और वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में भले ही राग द्वेष मोह आदि चल रहे हैं, लेकिन इनका अभाव है जब ज्ञायक का आश्रय होगा। और भले ही अब सम्यक दर्शन आदिक नहीं है, लेकिन वे प्रकट होंगे जब ज्ञायक का आश्रय होगा। ज्ञायक का आश्रय से सम्यक्ता आदि भाव प्रकट होंगे, और मिथ्यात्व आदि भाव का अभाव होगा, यानी जो है उसका अभाव होगा, और जो नहीं है वो प्रकट हो जाएगा। ये भाव अभाव शक्ति कहती है, और अभाव भाव शक्ति कहती है। उसके बाद में आचार्य भगवान ने लिखा है, क्या लिखा है कि जो अभाव का भाव, लेकिन जो है वही होगा, जो है वही होगा, जो है वही होगा। तेरा स्वभाव में क्या है? भाव 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 भाव, जो है वही होगा, अथवा तो जो होना है वही होगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। ठीक है, भाव शक्ति बराबर जो होना है, भाव भाव मतलब जो होना है वही होगा, और अभाव अभाव अर्थात जिसका नहीं होना है वो नहीं होगा, जो नहीं होना है उसको नहीं होगा। अब यहाँ कहें तो तेरे जो स्वभाव में हैं, जो तेरे त्रिकाली भाव में हैं, जो तेरे ज्ञायक भाव में हैं, पर्याय में भी वही होगा। और जो तेरे त्रिकाली स्वभाव में नहीं है वो पर्याय में भी नहीं होगा। जो है, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, वही होगा। यानी देखो क्या परिभाषा दे रहे आचार्य भगवान। ये शक्ति क्रमांक है अपनी 35 से आगे। नहीं होती हुई, या क्या लिखा है तुम्हारे ग्रंथ में, ना भवते हुए। हाँ, ये कई बात है, होती हुई कहें कि भवते हुए कहें, पर्याय के नहीं, आगे 34 नंबर वाँचो। होती हुई पर्याय के वैरूप भाव अभाव शक्ति, जो पर्याय हो रही है उसका हो जाएगा अभाव, और नहीं होती हुई यानी नहीं होती हुई, नहीं भवती हुई पर्याय के उदय रूप, जो नहीं है उसका उदय हो जाएगा। सम्यक दर्शन नहीं है ना, ज्ञान नहीं है ना, चारित्र नहीं है ना, सिद्ध अवस्था नहीं है ना, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? उदय हो जाएगा। जो नहीं है वो अभाव कहाँ से हो जाएगा? यही नहीं है तो जो है उसका अभाव हो जाएगा। जो है क्या चल रहा है? मिथ्यात राग दे। तुम तो सम्यक विचार करो। जैसे तुम्हारे डॉक्टर कह देता है ना, तुम तो दवा ले, जितनी बीमारी दर्द वर्द है ये सब दूर हो जाएगा, और स्वस्थता नहीं होती वो आ जाएगी। ऐसी आचार्य कहते तो ज्ञायक उनकी आराधना कर। जो है ना राग द्वेष मोह मिथ्या संकल्प विकल्प, इनका अभाव हो जाएगा, क्योंकि भाव अभाव है। तेरी शक्ति है ना, तेरे शरीर में क्षमता है। जो तू ये दवा लेगा ना, ऐसे तुम एक शरीर को घुमाओगे, ऐसे ऐसे करोगे, ये चलने लगेगा, बोले ये दर्द वर्द खत्म हो जाएगा। जब अपनी अपनी वो बता देते हैं, ऐसी आचार्य कह रहे हैं तू आत्मा का आश्रय कर। फिर क्या होगा महाराज कि भाव अभाव शक्ति है, जब आत्मा का आश्रय करेगा तो वो क्या करेगी कि जो राग देश मोह है उसका अभाव हो जाएगा। और आत्मा का आश्रय करेंगे तो बोले सुन, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट नहीं है, बोले हाँ, तो वे प्रकट हो जाएंगे। जो है उसका क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, और जो नहीं है वो प्रकट हो जाएगा। तू क्या कर कि तू तो निश्चिंत हो, ये दृष्टि पूरा पुरुषार्थ झोंक दे, तू पूरा पुरुषार्थ लगा दे,
कहाँ लगा दे, एक गायक की समझ में, एक गायक में समाने में पूरा पुरुषार्थ लगा। प्रभु की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय सब जो भी करे एक आत्मा के लिए कर, एक आत्मा के लिए कर, एक आत्मा के लिए कर, एक आत्मा के लिए कर। जैसे जो विवाह होता है उसमें सबसे पहले कन्या का निश्चय करता है। अब वो के मैं 5-10 लाख दे दूंगा, एक कर दूंगा। आप बोले ठीक है, सब व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी बारात की व्यवस्था। बोले लेकिन अपनी बच्ची नहीं देंगे हम। और तो अब सब दे देंगे, हमारी बेटी हमें बहुत प्यारी है और तुम विवाह कर लो, बच्ची नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे? तो भाई 10 लाख को क्या करेंगे? 10 लाख घर ले जाएंगे क्या? हैं? नहीं, हम सब व्यवस्था कर देंगे, तुम्हारी बेटी नहीं देंगे हम, बेटी तो नहीं जान देंगे हम, तो बिठा तो अपने घर है। लौकिक में भी क्या हम बेटी नहीं जान देंगे, तो काम बेटा दे जाते फिर झूमदा बचा बच्चों के तुम्हारे घरे आए और दे जाए, तो क्या चाह रहे हो? तो कहीं बेटी तो हम नहीं देंगे, तो आप करोगे? ऐसे ये कह रहे कि तू सब कुछ करे और अपने गायक को ना दे। सब करेगा काहे के लिए, किसके लिए है? वो जो कुछ वो सामने वाला बारात लेके आ रहा है सब कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है। अथवा तो सामने वाला इधर का आया और उसने संबंध बिठाया, 10,000 10 लाख दे रहा है सबको, कि बस हमारे पास तो सब तो है, भीड़ भाड़ सब आई, बस हमारा लड़का नहीं आएगा। हमारा लड़का है ना, वो जरूर नहीं आएगा, आप आएगा शादी में। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा काम है उस समय, तो वो नहीं आएगा, हम लोग आएंगे सब। बोलो क्या कहोगे भैया? जब भीड़े हम क्या करेंगे? ऐसे ही जे गायक भाव के बिना इस सब विवाहों की भीड़ बन जाएगी तुम्हारा। इसलिए एक गायक के लिए तू तो एक काम कर, एक कार्य कर, एक कार्य कर, एक कार्य कर। कि क्या कार्य करूं महाराज? कि गायक में रम। ये राग देश मोह है ना, ये संकल्प है, ये बुरा लग जाता है, अच्छा लग जाता है, सूना लगता है, वो लगता है, सबका अभाव हो जाएगा। भाव अभाव है और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हो जाएंगे। और सुन वे प्रकट हो जाएंगे, कहीं और कुछ प्रकट हो गया और जे राग देश का अभाव नहीं हुआ, तो बोले बता तेरे स्वभाव में क्या है? बोले ज्ञान। स्वभाव में क्या है? कि दर्शन। स्वभाव में क्या है? कि सुख है। स्वभाव सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप है। अच्छा, तेरा स्वभाव कैसा? कि प्रभु स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, वीर स्वरूप है। बोले जो है वो ही प्रकट होगा। बोलो मिश्री में क्या है? कि मिठास है। कहूँ खारा हो गया माँ तो पाप को दे चल रहा, कहूँ खारा हो गया माँ पाएंगे कि मिश्री में खारा है कि नहीं? तो नहीं होगा। जो है वो ही होगा, मतलब जो द्रव्य स्वभाव में वो ही पर्याय में प्रकट होगा। और तेरे द्रव्य स्वभाव में कसाएं हैं, कर्म है, शरीर है। बोले नहीं है, तो जो नहीं है वो नहीं होगा। जब उसमें मिश्री में नमक नहीं है तो वो नहीं होगा, उसको घोल में नहीं होगा। भाव कह रही है जैसा द्रव्य है वैसे पर्याय में प्रकट हो जाएगा, और जिसका अभाव है उसका अभाव हो जाएगा। अभाव स्वभाव में जिनका अभाव है उसका पर्याय में भी अभाव हो जाएगा जब ये शक्ति प्रकट होती। अभाव शक्ति पड़ी है तेरी पर्याय में, कबहू राग द्वेष ना हो, कभी मिथ्यात्वादि भाव ना हो, कभी कर्म ना आए, इनका अत्यंत अभाव। और जो है वो ही वो, आनंद ही आनंद हो, सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद वर्ष है। ऐसी शक्ति है तेरी। वाह। मन मैं ज्ञान में हूँ तो फिर ज्ञान में पर्याय आए, मैं सुख में हूँ तो सुख की पर्याय आए, और एक सुख की पर्याय गई फिर दूसरी सुख की पर्याय आए, दूसरी सुख की पर्याय गई तीसरी सुख की पर्याय। भाव जो भाव है वो ही होगा, और जो अभाव है अभाव मतलब जिसका अभाव है उसका ही अभाव होगा, जिसका अभाव है उसका ही अभाव होगा। जो तुझे चाहिए उसका तो भाव होगा। तुझे क्या चाहिए? ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता आनंद मुझे चाहिए। देख तेरे स्वभाव में है कि नहीं, कि बिल्कुल ऐसा तुझे ही होगा।
तो ये क्या नहीं चाहिए कि दुख नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए। बोल देख तेरे स्वभाव में है कि नहीं है? बोले नहीं है महाराज। तो कबू नहीं होगा। जो नहीं है, बिल्कुल जो नहीं है वो नहीं होगा। और जो तुझे नहीं चाहिए वो नहीं होगा। और जो चाहिए वो वही होगा। कितनी अच्छी शक्ति है। कह रहे हैं जो जो चाहिए वो होगा। मतलब क्या क्या चाहिए कि ज्ञान चाहिए तो ज्ञान ही होगा, सुख चाहिए कि सुख ही होगा, और सुख ही सुख होता रहेगा, सुख ही सुख होता रहेगा, सुख ही सुख होता रहेगा, सुख ही सुख होता रहेगा। वाह वाह कह रही है। तो मैं क्या करूँ महाराज? निश्चिंत होई दृष्टि। तू तो अपने ज्ञायक में रमा रहे, ज्ञाता में रमा रहे, प्रभु स्वरूप में रमा रहे, परमात्म तत्व में रमा रहे। निश्चिंत हो दृष्टि निज द्रव्य में रमाओ। निश्चिंत होकर के, टेंशन छोड़ करके, इधर उधर की भूत भविष्य की पर्यायों की टेंशन छोड़ करके, एक राग देश खत्म होंगे कि नहीं होंगे ये छोड़ करके, ये कहीं और कुछ हो गया ये सब छोड़ करके अपनी आत्मा की आराधना करो। हाँ है, इस तत्व के बल पर, इस तत्व के बल पर, इस तत्व के बल पर छूटेगा। ये अभी तक भी हम मना करते कि मत चलाओ, अब कैसे छोड़ दो कि ठंड के बल पर। अब आपको क्यों नहीं लग रहा है? अब तो 1 करोड़ को हो रहा है। समझ गए ना कि किसके बल पर? कि जब मौसम के बल पर। ऐसी जब तत्व की भावनाएं अंदर चलेंगी, ज्ञायक की भावनाएं अंदर चलेंगी तो छूटेगा ही, छोड़ना पड़ेगा नहीं। बाहर से छोड़ना चाहेगा तो नहीं छूटेगा। और भीतर जब अंतर की तत्व चलता है, घोलन चलता है। आप लोगों ने बड़े निर्णय कितने लिए नहीं लिए? हम लोगों ने तो अपने जीवन का निर्णय लिया है। हमने तो अपने जीवन का निर्णय लिया है कि जीवन किधर देना है। हैं? आपको तो 1 घंटे का निर्णय लेना था, 2 घंटे का निर्णय लेना था, 1 घंटा स्वाध्याय में जाया कि नहीं जाए, वो भी कोई पक्का नियम नहीं है कि पक्का जाना ही है। हमने तो जीवन का निर्णय लेना था कि इधर देना है कि इधर देना है। तो जब जीवन का निर्णय लेना है तो सोचा होगा कि नहीं होगा, तो किसके बल पर निर्णय लिया? इसके बल पर लिया। समझ में आए कि हाँ जी ही सही। जब ये संयम लिया, ये ब्रह्मचर्य लिया, ये भाव ने जीवन अपने धर्म के लिए दिया, पूरे स्थूल रूप से जो संसार था, सूक्ष्म संसार तो अलग है भाई, हाँ, उसको छोड़ने के पहले सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? ऐसे ही, और ऐसे ही चल देते हैं की ऐसी दशा होता है। जिनने कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव आगम के आधार के बिना जो देखा देखी, हाँ देखो इतने लोग हैं, इतने सब लोग हैं, जगत को देख करके लेगा तो संसार में भी जगत को, संसार को देख के जा रहा है, वो समय सार में भी संसार को ही देख के जा रहा है, फेल हो जाएगा समय सार में। समय सार में जाए तो बस समय सार देख के जाना, क्योंकि समय सार में 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म मिलेंगे ही नहीं, और तू 9 कर्मों के आधार से जाना चाहता है। ये जी लोग 5-7 लोग रहते हैं, 5 हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं, हाँ हाँ बहुत लोग हैं, अपन भी कोई, तो इनके आधार से मत ले, इधर के आधार से ले। ये तो अकेला रह जाए। अभी सभा को देख करके जय कुमार भाई साहब जब 20-30 लोग, तो कोई वक्ता का मन चलता है हम भी यहाँ करें, फिर एक भी रह जाएगा एक दिन। तब तुम्हारी शक्ति हो, फिर तुम मन विकल्प ना कर सको और वैसे ही विषय ले सको तो बैठना। समझ में? हम जी कहते कभी तो तुमको लग रहा है कितना है, हम भी अब, लेकिन कल स्थिति यही बन जाए कि अकेले तुम ही रह जाओ। उस समय तुम्हें जिन शासन की ध्वजा संभालने की ताकत हो तो संभालना, भीड़ को देख के मत संभालना, क्यों भीड़ का कोई पता नहीं है। तुम तो ये इसके बल पर, अपनी ताकत के बल पर संभालना। अपने को देख करके कोई कार्य करो, ये तो जगत हो जाएगा, कल लेगा, वो हो जाएगा। अपनी सामर्थ्य को देख करके, अपने परिणाम को देखकर नियम लेना, किसी दूसरे के आधार से नहीं। जे शुद्ध खाते हैं ना घी को भोजन, ये 8 पैरा लेते हैं, तो अब जे लेते हैं तो हम ही ले लेंगे इनके संगे, हम कहें इनको पलट रहे हो, और वे कल चले जाके अभी तो घी निकाल के तभी दे देते हैं। बताओ, अम्मा निकाल लेते, अम्मा के आधार से कब तक पलेगा? दूसरे के आधार से तुम्हारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कल तुम एक जगह ऐसे हो गए जहां वो नहीं होगा, तो बिना घी के भोजन कर सको,
समझ गया ना। हमने तो नहीं लिए तो किसके बल पर लिए कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्या दिक्कत है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और ऐसे ही प्रारंभ नहीं किया था, पहले 2 दिन का मला इस प्रकार का रखा और उसको पहले अष्टमी और 14 पे प्रयोग करा। सबसे पहले हमारे प्रयोग के दिन कौन से होते थे? अष्टमी 14 व्रत। हमने सोचे 2-4 दिन नहीं खाएंगे, 8 दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा। फिर लगने लगा तो धीरे धीरे ले रहा और नहीं होगा। अरे 45 साल चल गया शरीर और चल जाएगा, नहीं चलना हो नहीं चले, क्या दिक्कत है। घी खाने वाले कहाँ के 150-200 साल जा रहे हैं, और बल्कि भी जल्दी और जाल लगते, ज़्यादा खा लें तो ज़्यादा खा लेना तो डॉक्टर के वो बंद कर दो। हाँ, डॉक्टर बंद करा दे। बाकी जगह हमारे जैन शासन कह रहा है कि एक दिन को छोड़ दो, तुम बुधवार को, गुरुवार को दूध छोड़ दो, बैलेंस हो जाएगा। बोले मंगलवार को मीठा मत लो। तो ये क्यों बैलेंस दिया है कि कहीं नमक की अधिकता हो जाएगी, तुम्हारा शरीर भी वैसो को वैसो चलत रहे। रस दिए हैं वैज्ञानिक तरीका से, दिए आचार्यों ने। तो चिंता मत कर, बस तू तो स्वभाव का आश्रय कर। तू नहीं चाहता ना, जो नहीं चाहता भी कभी नहीं होंगे। जो नहीं होना है, मानो जिनको नहीं चाहता, अभाव का ही अभाव होगा, भाव का अभाव नहीं होगा। स्वभाव का अभाव कभी नहीं होगा, ज्ञानानंद का अभाव कभी नहीं होगा। कौन सी शक्ति? भाव। जो तेरा ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, प्रभुता है, वीर, ये तो होगा। चाहे तू यहाँ हो, चाहे दूसरी गति में हो, चाहे दूसरे क्षेत्र में हो, भाव का भाव होगा। क्या बोलो? बहुत बहुत अच्छी शक्ति है ये 6 शक्ति। आपको एक एक शक्ति में बल है, एक एक शक्ति आपको समता देने वाली है, एक एक शक्ति आपका समाधान करने वाली है। पूरी शक्तियों का स्वाध्याय सुनना, फिर देखना अपने समाधान कितने मिल रहे हैं। ज्ञाय के आश्रय में ही सब समाधान पाया, आज समय सार से मैं आनंद आहो पाया। जब ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर मैं देखा, अपना वैभव अनंत मैंने अपने में देखा। विधिमान पर्याय से योग भूत भविष्य का अभाव, भावरु अभावमयी अपना वैभव देखा। विद्यमान पर्याय से योग और भूत भविष्य की पर्याय का अभाव, शून्य का अभाव। चिंता मिट गई, अब क्या हुआ अरु आगे होगा, मैं जाननहारा हूँ, जाननहारे होगा। पर्याय में चलते विभाव, इनका अभाव होगा, जो प्रगट नहीं है भाव उनका, वो जो प्रगट नहीं है भाव उनका प्रगटपना होगा। जो रागद्वेष स्वभाव मोह है उनका अभाव होगा, जो समदर्शन आदिक हैं वो उनका भाव होगा। जो मेरा द्रव्य स्वभाव वही पर्याय में होगा, जो द्रव्य में नहीं विभाव वे पर्याय में नहीं होंगे। समझ गए? भाव भाव और अभाव अभाव नहीं है। शरीर नहीं है तो शरीर कहाँ से हो जाएगा? धर्मात्मा के अंदर कसाय नहीं है, उल्टी सोच नहीं है तो कहाँ से चल जाएंगे? हम आगे जाके गंदे परिणाम हो गए तो का लगाता है। जिसने स्वभाव के आश्रय से संयम लिया है तो कहाँ से हो जाएगा? जी जानते हो ना, जो है वही होगा। ये समझते ना, जो अभाव है उसका अभाव होगा।
इसको ना समझ के सोचे कि तुम भविष्य में जाकर परिणाम खराब हो गए तो, कि जब मेरे खराब परिणाम मेरे स्वभाव में नहीं है तो कहाँ से हो जाएंगे, और मैं कहाँ रहूँगा, स्वभाव में रहूँगा, स्वभाव की भावना में तो कहाँ से हो जाएंगे। इसलिए जो है वही होगा, जो नहीं है वो नहीं होगा। आगे शक्ति की नाम है भाव और क्रिया शक्ति। कौन सी शक्ति हैं? अब ये दो शक्तियां हैं, जो भाव शक्ति और क्रिया। तो भाव उधर भी दिए इधर भी दिए, तो उस भाव शक्ति का अर्थ है वर्तमान अवस्था से रहित, वर्तमान अवस्था से सहित। अब इस भाव शक्ति का अर्थ बताएंगे, देखो बहुत प्यारा है, इसलिए मैं आज वांचे देता हूँ, कल सोच के आना। कारकों के अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। मानो आत्मा में षटकारक पना नहीं है, ये कहेगी भाव शक्ति। अगली वाली भाव शक्ति 39 नंबर की, कारकों के अनुसार परिणत होने रूप भाव क्रिया शक्ति। अब भाव शक्ति और क्रिया शक्ति जो है वो ये कह रही हैं, एक में तो कहेंगे षटकारक सहित है और एक कहेंगे षटकारक रहित है। आत्मा कर्ता है, आत्मा कर्म है, आत्मा साधन है, आत्मा संपदान है, आत्मा अपादान है, आत्मा अधिकरण है। और आत्मा कर्ता नहीं है, कछु प्राप्त कर्म नहीं है, करण नहीं है, संपदान नहीं है, अपादान नहीं है, अधिकरण नहीं है। यानी अपने ज्ञानानंद भावों का कर्ता कर्मादिक है और रागादिक का, जैसे शरीर का अकर्ता और अशरीरी का कर्ता। एक उदाहरण लें तो मिथ्यात्व का अकर्ता और सम्यक्त का कर्ता। मिथ्यात्व को कभी प्राप्त नहीं करेगा हैं, और बिल्कुल सरल पर्याय ले रहे, दुख का अकर्ता और सुख का कर्ता। दुख को कभी प्राप्त नहीं करेगा और सुख को प्राप्त करेगा। सुख तेरे द्वारा होगा, दुख तेरे द्वारा नहीं होता। सुख तेरे लिए होगा, दुख तेरे लिए नहीं है। सुख तेरे में से होगा, दुख तेरे में से नहीं हो। दो सुख तेरे आधार से होगा और दुख तेरे आधार से नहीं। मानो जो विभाव कारक रागादिक के षटकारक हैं वे आत्मा में नहीं है, और ज्ञानादिक के जो हैं सम्यक आदिक के षटकारक हैं वे आत्मा में है। अच्छे भावों का कर के षटकारक हैं, गंदे के नहीं है। ऐसा भाव अद्भुत आने वाला है, वो अपन आगे लेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्य। सांची तो गंगाय वीतराग वाणी अभिषेक